2023 का वो मैच जब सीएसके ने आईपीएल जीता, धोनी ने ट्रॉफी उठाई और कहा यह रिटायर होने का परफेक्ट टाइम हो सकता है, लेकिन फैंस के लिए एक और सीज़न खेलना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फिर 2024 में धोनी अपने पुराने ग्लव्स और हेयर स्टाइल के साथ विंटेज लुक में वापसी करते हैं और हम सब सोचते हैं कि ये उनका लास्ट सीज़न है। पर 2025 में वो हमें फिर से फील्ड पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये एक अच्छी बात है कंसिडरिंग आई एम अ धोनी फ़ैन, बट सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन बड़ा मिक्स्ड है। कुछ लोग खुश थे कि उनका हीरो एक और बार पिच पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब बस भी करो। पर सवाल ये उठता है, क्या धोनी खुद अपने क्रिकेटिंग करियर को खींच रहे हैं या फिर बीसीसीआई और ब्रांड्स उनका नाम यूज़ करके आईपीएल को कमर्शियली ज़िंदा रख रहे हैं? आज हम इन्हीं कन्फ्यूजन्स को 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला, सोशल मीडिया पर धोनी को लेके इतना हेट क्यों है? दूसरा, क्या बीसीसीआई और आईपीएल धोनी को रिटायर नहीं होने दे रहे? और तीसरा, खुद धोनी का इस पे क्या कहना है? क्या यार ये धोनी का आखिरी मैच है? क्या आज वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे? मेरे ख्याल से उनके लिए एक सही समय था संन्यास लेने का, वो था 2023 का जब आईपीएल ट्रॉफी जीते। इसे उम्मीद का आलम ही समझ लीजिए कि 43 साल के धोनी से आज भी हमें उम्मीद लगानी पड़ी, और ये बताता है कि सीएसके की हालत कितनी खराब है। मुझे लगता है कि वो समय आ चुका है कि यहाँ पे आपको खुद ही बोल देना चाहिए कि नहीं है बस। आईपीएल 2025 के शुरुआती मैचेस में धोनी नंबर 9 पर बैटिंग कर रहे थे। ये मैच आरसीबी और सीएसके के बीच में था और इस मैच में सीएसके 50 रन से हार जाती है। आरसीबी चेन्नई में जीत हासिल करके अपना 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देती है और सोशल मीडिया पे धोनी एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाते हैं, जहां उन पे मीम्स बनते हैं और कुछ लोग लिखते हैं कि धोनी अब एक बोझ हैं। एक फ़ैन रेडिट पे लिखते हैं 2015 में धोनी के रिटायरमेंट रूमर्स फेक थे, लेकिन 2025 में नंबर 9 पर बैटिंग करते हुए वो अब मजबूर लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा निर्दयी थे वो मीम्स जहां धोनी को व्हील चेयर पर बिठाया गया और कैप्शन में लिखा गया कि सीएसके अगले साल भी धोनी को व्हील चेयर पर खिलाएगी। और फिर 1 अप्रैल को तो हद ही हो गई। फेक हेडलाइंस आती हैं कि धोनी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। लोग रोते हैं, गालियां देते हैं और एंड में ये पता चलता है कि ये सब तो एक अप्रैल फूल का प्रैंक था। पर सवाल ये है, क्या ये बस मजाक है या फैंस सच में धोनी से एक्सपेक्टेशंस खो चुके हैं? – 2024 में बीसीसीआई एक नया रूल लेके आता है। टीम्स मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को रिटेन कर सकती हैं। लेकिन ये अनकैप्ड प्लेयर का मतलब क्या है? देखो, कोई भी इंडियन प्लेयर जो लास्ट 5 साल में इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है और जिसके पास बीसीसीआई का कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, उसे हम अनकैप्ड प्लेयर कहते हैं। तो सीएसके ने इस रूल का फ़ायदा कैसे उठाया? धोनी ने 2019 में इंडिया के लिए अपना लास्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था। उनके पास बीसीसीआई से कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, इसलिए टेक्निकली वो अब एक अनकैप्ड प्लेयर हैं। सीएसके ने उन्हें अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में रिटेन किया और अनकैप्ड प्लेयर्स की सैलरी फिक्स्ड है, जो कि है मात्र 4 करोड़ रुपए। तो हुआ ना सीएसके का फ़ायदा। इस रूल के आते ही एबी डिविलियर्स कहते हैं ये रूल सिर्फ धोनी के लिए बनाया गया है, और वो कुछ गलत भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आईपीएल 2025 के प्री शो में 70% कंटेंट सिर्फ धोनी, विराट और रोहित के नाम का था। मेरा मानना है आईपीएल विदाउट दीज 3 लेजेंड्स इज नथिंग। विराट, रोहित और धोनी, सिर्फ इन 3 लोगों की वजह से मोस्ट ऑफ द लोग आईपीएल एंजॉय कर रहे हैं। बीसीसीआई और आईपीएल ये बातें जानता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो अपनी टीआरपी और टिकट सेल्स दोनों बढ़ा रहा है। टिकट सेल्स की तो बात ही मत कीजिए। चेन्नई, बैंगलोर और मुंबई के मैच के टिकट्स गरम गरम पकोड़ों की तरह बिक जाती है। फैंस इन टिकट के लिए कई बार हद ही पार कर देते हैं। जैसे कि इन्हें देखिए, इन्होंने अपनी बेटियों की फीस भरने के बजाय आईपीएल टिकट खरीदना ज़्यादा ज़रूरी समझा और इनका कहना था कि इन्हें सिर्फ धोनी की एक झलक देखनी थी। ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है। इन मैचेस की टिकट बीसीसीआई को तो फ़ायदा करवाती ही है, पर ये उन लोगों को भी फ़ायदा करवाती है जो ये टिकट्स खरीदकर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। इन चीज़ों से क्या ये प्रूव नहीं होता है कि धोनी अब एक ब्रांड है जिसे बीसीसीआई खोना नहीं चाहती है? चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ ब्लॉकबस्टर मैच से पहले एमएस धोनी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर एक ज़बरदस्त बात बोली। वो कहते हैं, मैं सीएसके के लिए जितना चाहूँ उतना खेल सकता हूँ। ये मेरी फ्रेंचाइज है, चाहे मैं व्हील चेयर पे ही क्यों ना हूँ, वो मुझे खींच के ले आएंगे। इन बातों से लगता है कि धोनी
खुद भी यही चाहते हैं कि जब तक वो खेल सकते हैं CSK के लिए मैदान पर उतरते रहें। और ये लाजमी भी है क्योंकि हम सब जानते हैं CSK फैंस धोनी से कितना प्यार करते हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी बनता है, क्या ये प्यार उनके लिए एक प्रेशर बन गया है? 2023 में उन्होंने रिटायर होने का इशारा दिया था, तब लगा था ये उनका आखिरी IPL हो सकता है। फिर भी आज 2025 में वही येलो जर्सी पहने वो फिर से मैदान में हैं। तो क्या ये उनकी खुशी का फैसला है या एक इमोशनल जिम्मेदारी है जिसे वो निभा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब जडेजा, ऋतुराज जैसे स्टार प्लेयर्स IPL में चमक रहे हैं तो क्या CSK के फ्यूचर के लिए धोनी का एक ग्रेसफुल एग्जिट ज़्यादा बेहतर होता है? धोनी चाहे तो 50 साल की उम्र में भी खेल सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में धोनी सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक एसेट बन चुके हैं BCCI के लिए, IPL के लिए और CSK के लिए। और यहाँ मैं एक पर्सनल बात कहना चाहता हूँ, मैं भी एक धोनी फ़ैन हूँ, मुझे उन्हें मैदान पर देखना पसंद है, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो है उनके करियर का इस तरीके से खिंचा जाना, चाहे वो उनका अपना फैसला हो या किसी और का प्रेशर। हर कहानी का एक अंजाम ज़रूर होता है। सचिन, सहवाग, युवराज, रैना, इन सब का वक्त आया और उन्होंने इज्जत के साथ अपना चैप्टर क्लोज किया। उनसे जुड़ी यादें हमारे दिल में हैं, लेकिन उन्होंने ये समझा कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। बस वही बात धोनी को भी सोचनी चाहिए। बाकी अब आपकी बारी है, कमेंट्स में बताओ क्या धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए? वीडियो को शेयर करो ताकि हर फैन अपना ओपिनियन दे सके। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।